जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का उपवास बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस साल ये एकादशी 18 जून दिन मंगलवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी ऐसा मांगलिक पर्व है जो वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए निर्जला एकादशी की तैयारी भी कुछ विशेष तौर पर होनी चाहिए। इस एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के विषय में चर्चा करेंगे। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। मात्र एकादशी व्रत करने से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हमें इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करना चाहिए, और वो भी अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है श्री राधा रानी, और राधा रानी को अत्यधिक प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर आप केवल श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो शायद ही वे आपसे प्रसन्न होंगे, परंतु यदि आप साथ में श्री राधा रानी का नाम लेंगे तो वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण महामंत्र में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों के नाम का समावेश है, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द श्री राधा रानी को ही संबोधित करता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर हमें कृष्ण महामंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवश्य करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है वे है श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का अध्ययन करना। साथ ही श्री कृष्ण जी से ये भी प्रार्थना करना कि जिस प्रकार उन्होंने बाल रूप में लाखों राक्षसों का वध किया था, वैसे ही हमारे अंदर छिपे हुए विकार रूपी राक्षसों का वध करें। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य श्रीमती वृंदा देवी की पूजा करना है। वृंदा सखी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, इसलिए भगवान भी बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए निर्जला एकादशी पर तुलसी माता के पास घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आपको निर्जला एकादशी पर संपूर्ण रूप से निर्जल व्रत रखना चाहिए, अर्थात जल का भी त्याग कर देना चाहिए। परंतु यदि आप में क्षमता नहीं है तो आप केवल अन्न का त्याग कर व्रत भी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मन इस दिन शांत रहना चाहिए, और मन को शांत रखने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ज़्यादा बोलने से भी मुंह सूखता है, इसलिए इधर उधर की व्यर्थ बातें भी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा और चुगली करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा मुंह सूखता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आज के दिन हमें प्रभु सिमरन ज़्यादा करना चाहिए और कोशिश करें तो मौन रहें। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में श्री कृष्ण मुनि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में समान भाव से रहता है, यानी वे दुख में ना तो ज़्यादा दुखी होता है और सुख में ना तो ज़्यादा हर्षित होता है, वह व्यक्ति मुनि तुल्य बताया गया है। इसलिए हमें हर स्थिति में स्वयं को सामान्य भाव में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए निर्जला एकादशी पर आपको अपना मन व वाणी पर स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एकादशी तिथि का पारण करना, जो अगले दिन यानी द्वादशी को एक निर्धारित समय पर ही होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है परंतु उसका निर्धारित समय पर पारण नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है।
इसलिए 10वीं तिथि की रात से शुरू किया गया व्रत द्वादशी तिथि पर निर्धारित समय पर इसका पारण कर लेने पर ही संपूर्ण होता है। हमें किसी योग्य ब्राह्मण को उचित भोजन करवाना चाहिए। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आमदन में से 10वां भाग किसी सत्य कर्म में अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमारे 2 फायदे हैं। एक तो हमारे हाथ से प्रत्येक माह उचित दान हो जाता है, दूसरा हमारे धन की भी वृद्धि होती है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे धन की वृद्धि भी होती है और साथ में शुद्धि भी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमारा पास जो धन आया है वे किन किन लोगों से होकर आया है, इसलिए उसका शुद्धिकरण आवश्यक है, वरना धन ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं टिकता। भगवान विष्णु के निमित्त किए गए दान से हमारे धन में वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान हमारे धन को अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसको दोगुना तिगुना करके हमारे पास वापस भेज देते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी पर यथासम्मत अपनी क्षमता के अनुसार हमें दान अवश्य करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी करनी चाहिए, और अगर मदद ज़रूरतमंद की जाए तो कहीं क्या। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, क्रीड़ा, नींद, पान, रति क्रीड़ा, दूसरों की निंदा आदि का हमें त्याग कर देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं हमें भगवान से दूर ले जाती हैं। यहाँ तक कि टीवी और मोबाइल का व्यर्थ प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा इत्यादि वगैरह भी नहीं करना चाहिए। कम से कम एक दिन के लिए तो हमें ये सब पर इन सब चीज़ों से हमें बचा कर रखना चाहिए। प्रयास करिए कि पूरा दिन घर में ही रहें या मंदिर में रहें। प्रभु सिमरन निरंतर चलता रहे, माला जाप निरंतर करते रहें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए नई नई अच्छी धार्मिक वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप मुझे प्रोत्साहन देने के लिए अपना एक लाइक अवश्य दें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।